हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी व्रत पर, जो आ रही है परसों 31 मई 2023 को। इस धरा पर आने के बाद हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। खजाना हमें हर एक को चाहिए, और इस धरा पे जो काम आता है, जिसको हम लक्ष्मी जी, धन, जिस नाम से ही पुकारें, तो वो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमें परलोक के लिए भी एक धन चाहिए होता है, जो मेन खजाना है, जिसके लिए परमात्मा ने हमें इस धरा पर पैदा किया है। और उस खजाने के माध्यम से जब हम परलोक जाते हैं तो हमें उच्च कोटि के स्थान मिलते हैं, नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। और अगर हम बात करें यहाँ के खजाने की, तो निर्जला एकादशी का व्रत करने पर महाराजा हरिश्चंद्र, जिनका सब कुछ विश्वामित्र जी के कहने पर लुट गया था समझो, तो वो निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर उन्हें पुनः प्राप्त हुआ था। पूरी खोई हुई लक्ष्मी दोबारा से प्राप्त हो जाती है निर्जला एकादशी का व्रत करने पर। और इसी व्रत को करने पर हम परलोक के लिए अपना मार्ग सुलभ कर लेते हैं। इसको अगर हम विधि पूर्वक करते हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण जी भीमसेन को बता रहे हैं। जब पांडु पुत्रों ने एक बार जाकर व्यास जी से शिकायत की कि भीमसेन एकादशी का व्रत नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी के पास जाइए और वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। तो जब सभी पांडव कृष्ण जी के पास गए तो उन्होंने इस बात की शिकायत की, तो श्री कृष्ण जी ने स्वयं बताया कि अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत निराहार और निराजल के रहकर, बिना जल के रहकर करते हैं, तो हमें 24 एकादशी और जो 2 एकादशी अधिक मास में होती हैं, उन 26 एकादशियों का फल सिर्फ एक एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। अब हम इसे करें कैसे? पूरे नियम बताने में तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चर्चा करें। हम इसे पहले दिन, 10वीं के दिन से ही ऐसे करें कि उसमें हमें ऐसी वस्तु का सेवन ना करें जिससे हमारी एकादशी में तमोगुण की वृद्धि हो। जैसे ऐसा कोई खाद्य पदार्थ ना खाएं जिससे हमारे अंदर तमोगुण की बढ़ोतरी बने। तो हम ऐसा अन्न खाएं जिससे निंद्रा भी ना आए, और संयमित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहें। और फिर अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर हम भगवान की पूजा करें, श्री हरि नारायण की पूजा करें, एकादशी की कथा सुने। और एकादशी की कथा अगर हम किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा सुनते हैं तो और अधिक ज्यादा फल मिलता है। और फिर पूरा दिन बिना जल के रहें, लेकिन अगर आपका शरीर इजाजत दे तो, क्योंकि शरीर की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका शरीर इस लायक है कि आप बिना जल के रह सकते हैं तो रहें, नहीं तो जल ग्रहण करके रहेंगे तो भी आपको 24 एकादशी का फल अवश्य मिलेगा। तो आप कथा करें, पूरा दिन निराहार रहें, और शाम को जितना हो सके जागरण करें। और द्वादशी के दिन सुबह पूजा विधि विधान के साथ करें, श्री हरि विष्णु भगवान जी को भोग लगाएं, और हो सके तो किसी विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराएं, और उसके बाद स्वयं उस प्रसाद को पाएं। इस तरह से अगर हम एकादशी की कथा करते हैं तो हमें बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का पुण्य इतना है कि इसका वर्णन थोड़े शब्दों में किया नहीं जा सकता, बहुत लंबी चर्चा है। तो आप इतना ही समझें कि इसका अनंत पुण्य है। इसलिए मेरी आपसे सलाह है, अगर आप कर सकते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आगे भी महाराज जी के श्रीमुख से कथा प्रसंगों एवं विशेष उपाय को जानने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।